गांव के एक कोने में, जहां समय मानो ठहर सा गया था, एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था नेहा। नेहा की पहचान एक सरल, मेहनती और समर्पित गृहिणी के रूप में थी। उसके दिन परिवार की सेवा में बीतते थे। सुबह उठकर पूरे घर के लिए खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना और अपने पति की जरूरतों का ख्याल रखना। नेहा के जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे वो अपना कह सके। उसने अपनी इच्छाएं, सपने और यहाँ तक कि अपने अस्तित्व को भी परिवार के प्रति समर्पित कर दिया था। लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो वर्षों से दबा हुआ था, एक छिपी शक्ति जो उसे रह रह कर पुकारती थी। एक दिन की बात है, जब नेहा रसोई में खाना बना रही थी, उसे खिड़की के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने उसे अनसुना किया, लेकिन वह आवाज बार बार उसके कानों में गूंजने लगी। ऐसा लगा मानो कोई उसे बुला रहा हो। नेहा ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर उसके दिल में एक अजीब सा भय और आकर्षण एक साथ उमड़ने लगा। रात के समय जब सब सो चुके थे, नेहा को उस आवाज की गूंज फिर से सुनाई दी। इस बार वह और स्पष्ट थी। वह आवाज उसे जंगल की ओर से आ रही थी, जो उनके गांव के पीछे फैला हुआ था। गांव के लोग उस जंगल के बारे में कहते थे कि वहां जाना खतरनाक है, क्योंकि वहां किसी रहस्यमय शक्ति का वास है। लेकिन नेहा के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा जागी। उसे लगा कि वह जंगल ही उसका जवाब हो सकता है, उसकी उस छिपी शक्ति का जिसे उसने कभी पहचाना ही नहीं था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थी, नेहा ने निर्णय लिया कि वह उस आवाज की सच्चाई जानने के लिए जंगल जाएगी। उसने जल्दी से अपने घर के काम निपटाए और बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल की ओर बढ़ते ही हवा में ठंडक बढ़ने लगी और पेड़ों की शाखाएं मानो किसी रहस्य को छिपाए हुए हों। हर कदम के साथ नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वह डरी नहीं। उसके भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो वह इस रास्ते पर पहले भी चल चुकी हो। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही नेहा को एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के पास जाते ही उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो वहीं बैठी थी। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, मानो वह नेहा के आने का इंतजार कर रही हो। तुम्हारा स्वागत है नेहा, बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा चौंकी। आप मुझे कैसे जानती हैं? मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे तुमने खुद कभी नहीं पहचाना, पर अब समय आ गया है कि तुम उसे पहचानो। बूढ़ी औरत ने गंभीरता से कहा। नेहा असमंजस में थी। मैं क्या शक्ति? मैं तो बस एक साधारण गृहिणी हूँ, बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा। हर स्त्री साधारण दिखती है, पर उसके भीतर एक असाधारण शक्ति होती है। तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब समय है कि तुम अपने लिए
कुछ करो। नेहा ने महसूस किया कि बूढ़ी औरत की बातों में सच्चाई थी। उसके भीतर कहीं एक छिपी शक्ति थी जिसे उसने कभी पहचाना नहीं। बूढ़ी औरत ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, इस दर्पण में देखो, यह तुम्हें वह रूप दिखाएगा जिसे तुमने कभी भी नहीं देखा। नेहा ने दर्पण में झांका और जो उसने देखा उससे वह हैरान रह गई। दर्पण में उसे एक शक्तिशाली, आत्मविश्वासी स्त्री दिखाई दी जिसके हाथों में प्रकृति की अद्भुत शक्तियां थी। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि स्वयं नेहा थी। यह मैं हूँ? नेहा ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, यह वही तुम हो जिसे तुमने हमेशा दबाया है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है नेहा। यह जंगल और यह दर्पण सिर्फ तुम्हें यह याद दिलाने के लिए हैं कि तुम क्या हो, बूढ़ी औरत ने समझाया। नेहा ने महसूस किया कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई पहचान जाग उठी थी। वह अब सिर्फ एक गृहिणी नहीं थी, वह एक ऐसी स्त्री थी जिसके पास दुनिया को बदलने की शक्ति थी। जब नेहा गांव वापस लौटी तो उसके अंदर आत्मविश्वास और साहस की एक नई चमक थी। उसने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए। पहले जहां उसे अपने फैसले लेने में झिझक होती थी, अब वह दृढ़ता से अपने विचार रखती थी। वह अपने बच्चों के लिए एक नई प्रेरणा बन गई और उसके पति ने भी उसे एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। नेहा ने गांव की अन्य महिलाओं को भी अपनी कहानी सुनाई। धीरे धीरे गांव की औरतों में भी बदलाव आने लगा। वे अब अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगी और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने लगी। नेहा का जीवन अब एक साधारण गृहिणी का नहीं रहा। उसने अपनी छिपी शक्ति को पहचान लिया था और उसी शक्ति के बल पर उसने न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे गांव की महिलाओं के जीवन को बदल दिया था। और वह बूढ़ी औरत, वह मानो जंगल की आत्मा थी जो हर उस स्त्री को उसकी असली पहचान दिलाने के लिए वहाँ थी, जो अपने भीतर की शक्ति को भूल चुकी थी। नेहा जान गई थी कि हर स्त्री के भीतर एक अनजानी शक्ति होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। और जब वह अपनी शक्ति को पहचान लेती है तो दुनिया भी उसकी राह में झुक जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।